इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है जहां कॉस्ट, कल्चर, एजुकेशन स्ट्रक्चर, टाइम, इन्वेस्टमेंट, करियर अपॉर्चुनिटीज, आरओआई जैसे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी और काफी बच्चे ऐसे मुझे मिले जो यूएसए और यूरोप के बीच में कंफ्यूज है। तो आज ये वीडियो उसी पे है। अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जानी जाती है। बैचलर डिग्री यूजुअली वहाँ पे 4 साल की होती है, जिसमें स्टूडेंट्स पहले मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद अपना मेजर चूज करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जैसे कि आपका एमएससी मैनेजमेंट या एमबीए हो गया, तो ये आपकी 2 इयर्स के अराउंड होती है। अब वहीं पे अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप में एजुकेशन ज्यादा स्पेशलाइज होती है। बैचलर्स प्रोग्राम नॉर्मली आपके 3 साल के होते हैं। स्टूडेंट शुरू से ही अपने चूजन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। और यूरोप के अंदर जैसे कि अगर मैं मास्टर्स प्रोग्राम की बात करूँ, एमबीए, एमएससी प्रोग्राम्स, तो वो सिर्फ आपके 1 साल के हो जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का जॉब मार्केट के अंदर जल्दी एंट्री हो पाए, उन्हें मिल पाए और ओवरऑल जो उनकी कॉस्ट है वो भी कम हो सके। अब यहाँ पे इसके बाद जो बच्चे देखते हैं वो होती है उनके लिए कैंपस लाइफ। अब यूएसए में यूनिवर्सिटीज कॉलेज एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस करती है। कैंपस लाइफ, स्पोर्ट्स हो गए, क्लब्स हो गए, एक्टिविटीज हो गई। अब यूरोप में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज का जो मेन फोकस है वो एकेडमिक्स पे होता है। अब हाँ, कुछ प्रेस्टिजियस यूरोपियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अमेरिकन स्टाइल में अपनी कैंपस लाइफ को दिखाते हैं, एंगेज करते हैं बच्चों को, जो ऑफर एक्चुअल में करती है। अब इसके बाद कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि यूरोप आपके लिए क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है। तो देखो, सबसे पहले यूरोप में पढ़ाई का जो कॉस्ट है वो आपको काफी कम पड़ता है। जर्मनी और नॉर्वे जैसी कंट्रीज जहाँ हो गई, वहां पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिलती है जिनकी फीस या तो ऑलमोस्ट फ्री होती है या लो कॉस्ट होती है। अब वहीं पे अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूएसए में बात करोगे तो वो आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। अब यूरोप के अंदर अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे आपको अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। यूरोप में डाइवर्सिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यूरोपियन बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम्स जो है वो भी आपके लिए छोटे होते हैं, जिससे कि स्टूडेंट जल्दी जॉब मार्केट के अंदर एंट्री कर सके। अब यहाँ पे यूएस का जो बेनिफिट है यूरोप से ऊपर, वो ये रहता है कि यूएस की जो यूनिवर्सिटीज है उनका फंडिंग लेवल जो है वो काफी हाई है, जैसे कि एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज मिलती है और साथ ही में वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी आपको काफी अच्छे मिलते हैं। अब यूएसए के अंदर आपको नेटवर्किंग काफी स्ट्रांग मिलेगी, इंटर्नशिप्स काफी स्ट्रांग मिलेगी। और ये बात एक फैक्ट है, यूएसए के जितना अच्छा जॉब मार्केट आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप यूरोप जाओ, आयरलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूएसए का जॉब मार्केट सबसे बेस्ट माना जाता है। यूएसए का एक सबसे बड़ा बिग प्लस पॉइंट ये भी है कि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज काफी रेपुटेटिव है। अब वहां पे काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूएसए आपको काफी सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट है, एक और प्लस पॉइंट है जिसके लिए बच्चे यूएसए जनरली चूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। अब यूरोप में हायर एजुकेशन को राइट माना जाता है। काफी यूरोपियन कंट्रीज में एजुकेशन को पब्लिक गुड के तौर पे देखा जाता है और इसलिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज लो या फ्री एजुकेशन ऑफर करती हैं। अब प्राइवेट यूरोपियन बिजनेस स्कूल जो है वो भी स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड और ये सारी चीजें आपको, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो गए, सारी चीजें आपको ऑफर करते हैं। लेकिन जो भी आप डिसीजन लेते हैं स्टडी अब्रॉड के अंदर, वो आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। अब उसके लिए अगर आप एक फ्री प्रोफाइल एवेल्यूएशन या फ्री काउंसलिंग सेशन भी चाहते हो तो आप वो अवेल कर सकते हो। वो कैसे करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो। अब मैं अगर जॉब मार्केट की बात करूं, जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, तो यूएसए में टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो इन सेक्टर्स के अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आपका बॉस्टन हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में काफी हाई सैलरी मिलती है, इवन अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन यूएस के अंदर आपको ये इशू फेस करना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो वहां पे प्रायोरिटाइज वो लोकल को करते हैं। अब यहाँ पे मेजर चैलेंज आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं यही यूरोप की बात करूं तो यूरोप के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ पे आपको इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आएगी तो यहाँ पे आपको उतना कंपटीशन फेस नहीं करने को मिलेगा। अब यूएसए और यूरोप में से क्या चूज करना है, ये आपके गोल्स पे, बजट पे, करियर प्लान्स पर, सिटीजनशिप पर डिपेंड करता है। अब यूएसए ब्रॉड एक्सपोजर और रिसोर्स ऑफर करता है, पर यहाँ पे आपका टाइम और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। यूरोप
डेप्थ, अफोर्डेबिलिटी और शॉर्टर प्रोग्राम्स आपको ऑफर करता है, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। कुछ यूरोपियन प्राइवेट बिज़नेस स्कूल्स यूरोपियन सिस्टम के साथ अमेरिकन स्टाइल होलिस्टिक एजुकेशन और करियर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, जो यूएसए के कंपैरिजन में भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कैसे कॉन्टैक्ट करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।